अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज में हम आपको लंगर वाली दाल बनाने का तरीका बताएंगे। ये लंगर जब तकसीम किया जाता है तो उसमें ये वाली दाल पकाई जाती है और ये वाला सेम तरीका जो है मैं आपको सिखाऊंगी। इसके लिए मुझे चाहिए तकरीबन 1 पाव चने की दाल। मैं चूँकि फ़िल्टर का पानी लेके आई हूँ उसमें फ़ौरन से दाल गल जाती है, तो इसलिए ये बेशक ये अगर आपका पानी में दाल गल जाती है तो ये बेशक रात को ना भिगोएं। अगर आप भिगोना चाहते हैं तो रात भर भिगो दें। तो ये मैंने भिगोई नहीं है दाल, तो इसलिए मैंने इसे धो के तो पानी में रखा हुआ था, तो फिल्टर के पानी में गल जाएगी ये फ़ौरन से। तो 1 पाव चने की दाल ली है, आधा पाव मैंने ये माश की दाल वो जो छिलके वाली होती है, इसे मैंने अच्छी तरह धो लिया। इसमें से जो ज़्यादा छिलका था वो उतर गया, तो बाकी इतना रह गया। ये जब 1 पाव दाल चने की होगी तो आधा पाव ये डालनी है। ये पाव ये दाल और पाव ये दाल नहीं डालनी, क्योंकि ये छिलकों की वजह से फिर कड़वाहट आ जाती है। और इसमें मैंने ये 1 पोथी लहसुन की ले ली है, ये हम इसमें साबुत ही डाल देंगे। ये एक मैंने सब्ज़ में थी जो लाल हो गई थी वो डालूंगी साबुत ही। और ये टमाटर मैंने क्रश कर लिया। इसमें हसबे जायका मैं डालूंगी नमक, और इसमें आधा चाय का चमचा मैं डालूंगी सूरज मिर्च पाउडर, और 1 चमची भर के टर्मेरिक पाउडर की। और ये जब हमारी दाल गल जाएगी, पानी इसमें थोड़ा कम रह जाएगा, तो फिर बाद में हम इसका वो जो है अलग से तड़का तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं ये डाल देती हूँ चने की दाल। फिर ये छिलके वाली दाल, ये धुली हुई माश की दाल होती है, और ये साबुत ये दरदड़ी पीसी हुई होती है। इन्होंने ये आधी आधी हुई होती है, इसमें साबुत भी मिल जाती है। इसमें हम ये अपना जो मिर्च और लहसुन और टमाटर डाल देंगे, और ये 1 टीस्पून भर के मैं नमक डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा सूरज मिर्च पाउडर, और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। और इसमें मैं डाल दूँगी अपना फिल्टर वाला पानी, और इसे मैं सीटी लगा के ऊपर रख देती हूँ। जब तक ये दाल गल जाएगी तो फिर हम इसे तड़का लगा लेंगे। नाज़रीन ये देखें, ये हमारी दाल कितनी अच्छी तरह गल गई है, आप देख रहे होंगे। ये फिल्टर के पानी का कमाल है। शोरबा भी मुनासिब रह गया, और टमाटर और बीच में लहसुन भी मिक्स हो गया। अब इसके बाद जो है मैं तड़के की चीज़ें आपको बताती हूँ। ये देखें, ये मैंने ले ली है 1 बड़े साइज का प्याज, उसे मैंने इस तरह चॉप कर लिया। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया। लहसुन हम डाल चुके हुए हैं। अदरक चने की दाल या कोई भी दाल खाएं उसमें ज़रूर डाला करें, आलू में भी, क्योंकि ये चीज़ें बादी होती हैं, पेट में फिर हवा फिरती रहती है, नमाज भी नहीं पढ़ी जाती और फिर कंट्रोल नहीं होती गैस। तो ये अदरक भी डाला करें। और ये 1 टमाटर मैं डाल चुकी हूँ, 1 टमाटर मैं तड़के में यूज़ करूँगी। इसका छिलका उतार के मैंने क्रश बना कर लिया। 2 सब्ज़ मिर्चें चॉप कर ली हैं। इसमें सब्ज़ धनिया भी मैं डालूँगी। इसे मैंने 2-3 पानियों से धो लिया, और ये मैंने होममेड गरम मसाला बना लिया। अब ये हम एक बर्तन दे के इसमें मैं ये पानी खुशक हो जाता है तो इसमें मैं डाल लेती हूँ अपना घी, और प्याज पिंक करना शुरू कर देंगे हम।
अपनी ज़रूर हिफाजत किया करें। ये गीले बर्तन में घी कभी भी ना डाला करें, और ये बहुत बुरी इसकी जलन होती है फिर। ये हमारा घी गर्म हो जाता है तो मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। अब मैं इन्हें पिंक कर लूँगी। नाज़रीन ये देखें, ये हमारे प्याज इस तरह पिंक हो गए हैं। इसमें अब मैं डाल दूँगी अदरक। ये असली तरीका है ये चने की और ये काली छिलकों वाली माश की दाल का खाने का, और इसका इतना मज़े का जायका होता है ना। इसे देसी घी में भी किसी दिन बना के दिखाऊंगी, चने की दाल को उसका तड़का लगा के, वो मुंह से नहीं उतरती, इतनी मज़े की दाल होती है। जब भी अदरक डालें तो चूल्हा आहिस्ता कर लें, नहीं तो अदरक सारा नीचे पैंदे पे लग जाएगा और जल जाएगा। घी हमारा पहले से गर्म हुआ होता है तो उसमें जल्दी जल्दी मिक्स करें। इसके साथ मैं चावल उबालूंगी। घर वालों की फरमाइश थी कि ये दाल पकाएं और साथ चावल उबालें। मैंने कहा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हैं कि ये हम पंजाबी स्टाइल में किस तरह ये बनाते हैं। दाल का नाम सुनते सारी ज़हन में आता है कि दाल और गोश्त का कोई मुकाबला नहीं। गोश्त कोई बहुत ऊपर की चीज़ है और दाल गरीब लोगों की खुराक है। और अगर किसी तो कहें कि मैं तुम्हें दाल बना के खिलाऊंगी तो वो भी आगे से बुरा सा मुंह बनाता है कि ये दाल बना के खिलाएगी। तो हालांकि दाल बनाने के तरीके बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। अगर उसे अच्छे तरीके से पकाया जाए तो वो गोश्त को पीछे करती है। ये देखें, ये हमारा कितना प्यारा प्याज और अदरक हो गया। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ अपना ये टमाटो पेस्ट और साथ ही सब्ज़ मिर्च। इसमें मैं डाल देती हूँ हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और साथ ये घर के टीस्पून गरम मसाला पाउडर जो मैंने बनाया है। और इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा साथ ही सब्ज़ धनिया, लेकिन मुझे ये कच्चा कच्चा धनिया भी पसंद है, लेकिन मैं तड़के में भी थोड़ा सा देती हूँ ताकि इसकी खुशबू भी इसमें आए और ये पके। बाकी ये जो है मैं अलग से ऊपर से डालूंगी, वो मुझे इस तरह कच्चा कच्चा ज़रा पसंद है। अब इसे अच्छी तरह हम भून देते हैं। नाज़रीन ये देखें, ये घी भी इसने छोड़ दी है और मसाला कितना अच्छा भुन गया है। इसकी खुशबू इतनी प्यारी है। अगर मैं आपको खुशबू इसकी संगा सकती तो ज़रूर संगाती, लेकिन आप अपने घर में बना के देखिएगा। और इसकी स्मेल भी इतनी अच्छी आ रही है। इसमें अब मैं डाल देती हूँ ये अपनी गली हुई दाल। ये देखो,
बाकी इसे पका के ना मिक्स करके फिर कुकर में डाल देती। ये देखे चने की दाल गली हुई भी है, साबुत भी है और माश की दाल भी है। और मैं हमेशा जब भी ये माश की दाल बनाती हूँ, ये जो छिलकों वाली होती है, तो इसमें से अगर धोते हुए छिलके ऊपर से थोड़े से निकल जाते हैं तो उन्हें मैं निकलने देती हूँ, नहीं तो सारी दाल काली स्याह हो जाती है इन छिलकों की वजह से। जितने ऊपर से अगर धोते हुए निकलते हैं तो उन्हें निकलने देना चाहिए। नाज़रीन ये देखें, ये मैंने डिश आउट कर ली है अपनी दाल। अपने घर मेरे स्टाइल में ज़रूर बना के देखिएगा और बहुत मज़े की है। इसमें नमक मिर्च हर चीज़ में सुरख मिर्च कम डाला करें और दालों में सब्जियों में सब्ज़ मिर्चें फ्रेश ज़्यादा डाला करें, सेहत के लिए अच्छी होती हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी हर डिश को लाइक ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम के साथ मिल सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।